आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय से श्रवण कर रहे थे। देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे माधव, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, हे लक्ष्मीपति भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते हैं, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह से वे निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंदियों के मस्तकों को झुका देते हैं और भक्ति में प्रगति करते हैं। माधव शब्द का अर्थ है माँ, का मतलब है लक्ष्मी, जो सभी ऐश्वर्य की माता सदैव भगवान के साथ रहती। और यदि भक्त भगवान के संपर्क में आता है तो भगवान के सारे ऐश्वर्य उसकी सहायता के लिए तैयार होते हैं। ये था 33वां श्लोक। तथा न ते माधव तावका क्वचित् दृश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सोहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमोदशौ प्रभु। हे माधव, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, है लक्ष्मीपति भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत हो जाते हैं तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते हैं, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंदियों के मस्तकों को झुका देते हैं और भक्ति करते हैं। तात्पर्य, सामान्य भक्तों का पतन नहीं होता। सामान्यतः जो भी उच्च कोटि का भक्त है उसका पतन नहीं होता, किंतु यदि परिस्थितिवश कुछ हो भी जाए तो भी भगवान उनकी प्रबल अनुरक्ति के कारण सभी परिस्थितियों में उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। उनकी भगवान से प्रबल आसक्ति के कारण, उनकी भगवान से प्रबल आसक्ति के कारण तो भगवान उनकी प्रबल आसक्ति के कारण सभी परिस्थिति में सक्षम है। भगवान से आसक्ति मतलब भगवान का प्रोटेक्शन, भौतिक जगत से आसक्ति मतलब पतन। भक्तगण गिरकर भी इतने प्रबल रहते हैं, भक्तगण गिरकर भी इतने प्रबल रहते हैं कि अपने शत्रुओं के मस्तक पर चल सके। भक्तगण गिरकर भी इतने प्रबल रहते हैं कि अपने शत्रुओं के मस्तक पर चल सके। हमने वास्तव में देखा है कि हमारे कृष्ण भावनामत के आंदोलन के अनेक विरोधी, तो भगवान की भक्ति के विरोधी कौन होते हैं? एक्चुअली सारे लोग विरोधी, जो भी अभक्त विरोधी, जिसके अंदर भी ईर्ष्या विरोधी क्यों न, क्योंकि कभी भी उनके जीवन में कुछ तकलीफ आई तो वो भक्ति का दोष देंगे, भक्ति को दोष देंगे, मतलब भगवान के विरोधी। वो भागवत गीता को दोष करेंगे, भागवतम को दोष करेंगे, कृष्ण भावनामृत को दोष करेंगे, इस्कॉन को दोष करेंगे, भगवान को दोष करेंगे। ये सब भगवान के कारण हो रहा है। यस, भगवान के कारण ही हो रहा है। सारा जगत ही भगवान के कारण चल रहा है। अच्छा और बुरा सब भगवान के कारण ही। कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, सब कारणों के कारण भगवान। तो उन अभक्तों का, ईर्ष्या लोगों का विचार रहता है कि जीवन में दुख आने ही नहीं चाहिए, दुख आ रहे हैं इसका ये भगवान के कारण, क्योंकि हम भगवान से कनेक्ट हो गए इसलिए दुख आ रहे। उन मूर्खों को पता नहीं
कि करोड़ों 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 लोग वैसे ही दुख पा रहे, वैसे ही हॉस्पिटल भरे, वैसे ही हॉस्पिटल भरे हुए, दुख तो उसमें कृष्ण भावना मत कहां से आएगी। करोड़ों लोग एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, करोड़ों लोग बीमारी से मारे जा रहे हैं, करोड़ों लोग दूसरी कई चीजों से मारे जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो ईर्ष्यालु हैं इसलिए वो हर चीज को भगवान से कनेक्ट करते हैं। वो तो नॉर्मल है, ये भगवान के कारण हुआ है, कृष्ण के कारण हुआ है, इस्कॉन के कारण हुआ है, कृष्ण भक्ति के कारण हुआ है। उन मूर्खों को पता नहीं कि जो लोग उनके सारे मित्र संगे संबंधी समाज देश वो क्यों सफर कर रहा है, वो तो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, वो तो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन क्योंकि ईर्ष्या की प्रवृत्ति ऐसी कि पहले भगवान का, क्योंकि भगवान से ईर्ष्या है, तो सबसे पहले दोष किसको दिया जाएगा? भक्ति को, इस्कॉन को, कृष्ण भावना। उन मतलब वो बुद्धिहीन है, इतने बुद्धिहीन है, इतने बुद्धिहीन है कि वो बाकी जगत को नहीं देख पा रहे हैं, उनकी आंखें। तो यहाँ पे जो है भक्तगण गिर की इतने गिर करके इतने प्रबल होते कि शत्रुओं के मस्तक पे चलते हैं। उपाधि लिखते उनके सिर पे पैर रख के चलते, लो ये लो। उनके शत्रु का मतलब सारे अभक्त, सारे भक्त, उनकी ईर्ष्या दिखाई नहीं देती, लेकिन समय आने पर तुरंत वो ईर्ष्या दिखाई, समय आने पर तुरंत दिखाई देती। ऐसे वास्तव में तो कोई ईर्ष्यालु दिखाई नहीं देता इस संसार, कोई भी नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट, भक्तगण गिरकर भी इतने प्रबल है कि अपने शत्रुओं के मस्तक पर पैर रख के चलते हैं। तो भागवत में बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट देता है। कोई किसी को बोलते है अरे तुम्हारे क्या, मैं तुम्हारे सिर पे पैर रख के चलूंगा, ऐसा बोलने में कोई बुरा मान जाएगा, लेकिन नहीं, भागवत बोलता है वो शत्रुओं के, कृष्ण भावना दे भक्तों के सिर पे पैर रख के चल। तो हमने वास्तव में देखा है कि हमारे कृष्ण भावनामृत के आंदोलन के भी अनेक विरोधी हैं। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि डिप्रोग्रामर्स में, प्रोग्रामर जिन्होंने हमारे भक्तों के विरुद्ध एक मुकदमा चला रखा था। हमने सोच रखा था कि इस मुकदमा को तय होने में काफी समय लगेगा, किंतु भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं और हमें आशा के विपरीत एक दिन में ही मुकदमा जीत गया। इस तरह जो मुकदमा सालों वाला चलने वाला था, भगवान के संरक्षण का एक दिन में तय हो गया। ये प्रभुपाद का अपना एक्सपीरियंस, अनुभव, शुद्ध भक्त है। क्योंकि भगवान ने वादा किया, कौनते है प्रति जाना ही नामे भक्त प्रणश्यति। कष्ट आएंगे लेकिन मैं अपने भक्तों को छुड़ा दूंगा। इतिहास में से भक्तों के अनेक उदाहरण, जैसे चित्रकेतु का थोड़े समय के लिए पतन हुआ था जब उन्होंने शिव जी को नाराज कर दिया था। इंद्रद्युम्न महाराज ने किया था, एक जन्म के लिए हाथी बने थे। भरत महाराज ने किया था जब बाद में हिरण बने थे, जड़ बने, फिर भी उनकी रक्षा हुई। यस, उनकी रक्षा। भरत महाराज ने उदाहरण के लिए एक हिरण के कारण, अब हिरण के प्रति अपनी आसक्ति कर दी। तो सोचो कि कलयुग में आसक्ति कौन कौन किससे किससे कर रहा है। व्यक्ति आसक्ति करते समय ये नहीं सोचता है कि ये व्यक्ति सारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है या नहीं। मांसाहारी है, मटन ईटर है, ड्रंकर्ड है, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, और ये यहाँ पे भारत का एक हिरण के प्रति जो वेजिटेरियन होता है, हिरण के प्रति आसक्ति में हिरण बन गए, तो बाकी मनुष्य का क्या होगा। आसक्ति इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रबल होती है, अंधी होती है आसक्ति, भौतिक आसक्ति अंधी होती है। अगले जन्म में हिरण बने क्योंकि मरते समय उन्होंने हिरण का ही चिंतन किया था। तो जीवन भर जिसका चिंतन किया है,
भर- भरत महाराज के इतने लंबे समय तक जीवन भर इसका चिंतन किया है, क्या वो याद नहीं आएगा? क्या वो याद नहीं आएगा जिसका चिंतन किया जीवन भर? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि जिस जिस चीज का अंत समय में स्मरण किया जाएगा, जिससे जिससे आसक्ति, उसी की रील बनेगी अंत समय। वही संसार, वही घर परिवार समाज, वही इंडिविजुअल व्यक्ति, अगर वो नरक में जा रहे हैं तो हमें भी नरक में लेके जाएंगे, श्योर है। तो भगवान की सुरक्षा पाने के लिए अगले जन्म में उसका जन्म एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में, क्योंकि लेकिन भक्त था बहुत ऊंची कोटि का, एक गलती हुई तो उसको, लेकिन यह मनुष्य तो हजारों गलती करता। उसकी आसक्ति करने वालों की लंबी लिस्ट है, लेकिन यहाँ तो खाली एक हिरण से आसक्ति, हिरण बनना। इस तरह चित्रकेतु का पतन हुआ। चित्रकेतु ने वैष्णव के प्रति अपराध किया। लोग कैजुअली ऐसा कर देते हैं, अरे ये कैसा बैठा हुआ है, ऐसे कई बार होता है, इसको बैठना नहीं आता, कैसा बैठा हुआ? शिव जी पार्वती को गोद में लेके बैठे। चित्रकेतु उसने कहा, अरे शिव जी जैसे परम भक्त हैं, ऐसे पार्वती को पब्लिकली ऋषि मुनि के बीच में गोद में बिठा के बैठे। लोग ऐसे कैजुअली कमेंट करते रहते। अभक्तों के प्रति करें तो ठीक है, लेकिन अभक्तों के प्रति नहीं करते, क्योंकि वहां से डर लगता है, वहां से आसक्ति, वहां से डर लगता है, उनके बारे में कुछ कमेंट नहीं करते। उनको कमेंट करना चाहिए तो अभक्तों के बारे में ही करना चाहिए। भक्ति के पाथ पे जो भी थोड़ा बहुत है उसके बारे में तो कमेंट करने का अधिकार नहीं। पहले तो अभक्तों के बारे में कमेंट, अगर उनको क्रिटिसाइज ही करना है तो पहले अभक्तों को करें, जो फोर रेगुलेटरी मिसल को फॉलो करते हैं, वायोलेट करते हैं, उसका करें। अगर किसी के क्रिटिसाइज करने का शौक है तो हजारों लोग, करोड़ों लोग हैं संसार में, लेकिन उनसे आसक्ति के कारण या उससे भय के कारण वो नहीं कर पाते। तो सबसे सॉफ्ट टारगेट क्या रहता है? सबसे सॉफ्ट टारगेट क्या रहता है भक्तों में? तो यहां पर बोला गया है, भक्ति मार्ग के से कोई नीचे भी गिर जाता है तो अंत तो कहता है उसकी रक्षा होती है। तो चित्रकेतु का किससे हुआ था? सॉफ्ट टारगेट कौन है? वैष्णव। इस संसार में क्रिटिसिज्म का सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है। आप देखिए किसी भी अभक्त को, या अभक्त की श्रेणी में है, भक्त लगता है अभक्त की श्रेणी में है, तो सबसे सॉफ्ट टारगेट रहेगा भक्ति या भक्त। कहीं पे भी देख लो, इतिहास गवाह है चित्रकेतु का विष्णु। चित्र अगर वहां पे इसकी जगह, शिव जी की जगह रावण बैठा रहता था, और रावण ऐसे अपनी पत्नी को गोद में लेकर बैठा होता, हिम्मत नहीं होती किसी की। रावण जैसा दोस्त, कंस जैसा दोस्त बैठा था तो नहीं, वो हिरण्यकश्यप जैसा दोस्त बैठा था और उल्टा मार देता उसको, क्रिटिसिज्म करने वाला। लेकिन यहाँ सहन किसने किया? शिव जी। पार्वती जी, लेकिन पार्वती जी ने शाप दिया, उनको सहन नहीं हुआ कि मेरे पति के बारे में ऐसा। लेकिन शिव जी ने उसको, तो इस जगत में सारे जो भागवत में सारे लक्षण देखने को दिखाई मिलते हैं। चित्रकेतु बाद में एक जन्म के लिए रक्षासुर राक्षस बना, लेकिन उसका भगवान धाम चला गया। भगवान थोड़ी सी गलती के लिए भी दंड देते हैं, बट फिर से बुला लेते हैं। इस तरह यदि कोई भक्ति योग के मार्ग से नीचे गिरता भी है तो अंततः उसकी रक्षा होती है। एक बार की मिस्टेक का, एक बार की मिस्टेक का उदाहरण है भागवत। चित्रकेतु का एग्जाम्पल, जड़ भरत का हिरण, भरत का हिरण बनना एग्जाम्पल।
सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भी जाते हैं। अगर योग से कोई गिर भी जाता है तो उसे फिर भी भगवान क्षमा कर दे। यदि कोई व्यक्ति दृढ़ रूप से भक्ति योग में स्थित है तो भगवान उसकी सुरक्षा का वचन देते हैं। किंतु यदि परिस्थिति भक्ति का थोड़ा टाइम के लिए, एक टाइम के लिए, रिपीटेडली नहीं, एक टाइम के लिए पतन भी हो जाए तो माधव उसकी रक्षा करे। और ये आध्यात्मिक निष्ठा। तो माधव शब्द सार्थक है भगवान के लिए। माँ मतलब लक्ष्मी और सभी ऐश्वर्य की माता सदैव भगवान के साथ रहती है। यदि भक्त भगवान के संपर्क में रहता है तो भगवान के सारे ऐश्वर्य उसकी सहायता करने के लिए तैयार है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मति मम। तो ऐश्वर्य प्रदान करने का मतलब क्या है? ऐश्वर्य के प्रदान सबसे पहले लोग क्या मीनिंग निकालते हैं? ऐश्वर्य मतलब धन धन धन, मनी मनी मनी, स्वीटर देन हनी। लेकिन ऐश्वर्य का मतलब होता है जो भी धन है उसके साथ में उसको संतुष्टि भी प्रदान। संतुष्टि और दूसरी सारी ऐसी, कोई बीमार व्यक्ति को भी ऐश्वर्य प्राप्त है। ऐसा नहीं कि बीमार व्यक्ति के पास ऐश्वर्य नहीं, उसके पास भी ऐश्वर्य है, वो संतुष्ट है और भगवान की भक्ति में लगा तो ऐश्वर्य। इसको भौतिक ऐश्वर्य नहीं बोले लोग, ऐश्वर्य मतलब मनी समझते हैं, लेकिन ऐश्वर्य मतलब सब प्रकार संतुष्ट। निर्धन व्यक्ति भी संतुष्ट, उसके पास भी ऐश्वर्य। निर्धन व्यक्ति के पास सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? उसकी संतुष्टि है, उसका ऐश्वर्य। धनी व्यक्ति भी बड़े बड़े संतुष्ट नहीं होते, कितना भी धन कर असंतुष्ट रहता है। लेकिन निर्धन व्यक्ति जो है वो भी संतुष्ट है, ये उसका ऐश्वर्य है। ये सबको प्राप्त नहीं होता है। कोई धनी और निर्धन हो, सबको प्राप्त नहीं होता है जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजय और भूति ध्रुवा नीतिर मते मम। जहाँ भगवान कृष्ण तथा कृष्ण से भगवान और उनका भक्त अर्जुन जैसे पार्थ रहता है, वहां विजय, ऐश्वर्य, असाधारण शक्ति तथा नैतिकता रहती है, मॉरालिटी रहती है। मॉरालिटी में क्या आता है? और जो भक्ति में भी, भक्ति के फाउंडेशन है, असत्य भाषण नहीं करना, धोखा नहीं देना, चोरी नहीं करना, ये बेसिक चीजें। क्योंकि यही आधार, यही जहां पे गलत हो गया उस वंश नष्ट हो जाता है, वो परिवार नष्ट हो जाता है, वो समाज नष्ट हो जाता है। यहाँ सब लोग झूठ बोलते हैं, सब लोग धोखा देते हैं। क्योंकि समाज में अगर सब लोग, पूरा परिवार असत्य बोलता है तो उनको पता ही नहीं लगता कि हम असत्य बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। नहीं, हम तो ऐसे बोलते आ रहे हैं, बचपन से ऐसा बोलते आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं किसी ने कि ऐसा भी होता है। इसको असत्य बोलते हैं। अरे ये तो छोटी सी बात है, इसको असत्य कैसे बोलते? हमको तो सिखाया नहीं कभी किसी। तो जब शास्त्र पढ़ते हैं तो पता लगता है सत्य क्या है, असत्य। तभी तो बोलते हैं हमको लोग भागवत गीता पढ़ के हमें बहुत पता लगा, भागवतम पता। अच्छा, इसको असत्य बोलते हैं। हम तो रोज ही बोलते, इसे दिन में 10 बार बोलते थे। हमारी सारी बातें असत्य रहती थी अगर इस सिद्धांत से। हमने सोचा यही बोलचाल में होता है। असत्य, अनुमान, फॉल्स स्पेकुलेशन, ये सब असत्य भाषा। क्योंकि क्या है कि इस असत्य से दूसरा व्यक्ति भी गलत अनुमान लगा लेता है, हमारे वाक्यों से दूसरा वो भी गलत निर्णय ले लेता है। वो भी उसके दूसरे व्यक्ति समाज के प्रति कष्ट का कारण बन जाए। पूरे समाज के प्रति, पूरे परिवार के प्रति, पूरे देश के प्रति हमारा जो असत्य है, हमें लगता नहीं, हमें नहीं लगता है। हमने बोले हम तो बचपन से ऐसे ही सीखे, ऐसे ही बोलते हैं।
तो भक्त इसलिए जो है, इसलिए लिखा है नैतिकता भी, डेफिनेशन होता है ऐश्वर्य, मतलब यहाँ पे धन नाम ही नहीं आया। विजय, ऐश्वर्य, असाधारण शक्ति तथा नैतिक, जब भगवान कृष्ण था उनका भक्त अर्जुन। ऐश्वर्य मतलब जो भी चीज है उसमें व्यक्ति संतुष्ट है, तो निर्धन भी ऐश्वर्यशाली हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कोला विजय श्रीधर को, अरे तुम तो बहुत बड़े ऐश्वर्य वाले थे, बहुत बड़ा ऐश्वर्य वाले, जबकि कोला विजय श्रीधर की छत में से ऊपर से टूटी हुई थी, उसके पास लोहे के पुराने जंग लगे बर्तन थे, और वो केले का छिलका बेचता, केले का पत्ता बेचता। उसको भी बोलते तुम्हारे पास बहुत धन है। चैतन्य महाप्रभु उसको बोलते तुम्हारे पास बहुत धन है। इस तरह भक्त अपने किसी भी विरोधी द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता। इसलिए भक्त को चाहिए कि जानबूझकर भक्ति की मांग से विचलित न हो, क्योंकि दृढ़ भक्त की सुरक्षा भगवान द्वारा निश्चित। सत्तम विशुद्धम श्रयते भवान स्थितो शरीरिणाम श्रेय उपायनम वपु वेद क्रिया योग तप समाधि स्तवाहरणम येन जन समीहते। हे परमेश्वर, पालन करते समय आप त्रिगुणातीत दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। हे परमेश्वर, पालन करते समय आप त्रिगुणातीत दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं तो जीवों को वैदिक कर्म जैसे अनुष्ठान, योग, तपस्या, समाधि, आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता में युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करें। हे परमेश्वर, पालन करते समय आप त्रिगुणातीत दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। आपके सारे अवतार जो हैं वो त्रिगुणातीत होते हैं, तीनों गुणों से ऊपर। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं तो जीवों को वैदिक कर्म यथा अनुष्ठान, योग, तपस्या, समाधि, आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता में युक्त होने की शिक्षा मिल देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस तरह आपको पूजा वैदिक नियम के अनुसार की जाती है। तात्पर्य भगवत गीता में कहा गया वैदिक कर्म कांड, दान, तपस्या तथा अन्य संस्तु कार्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यतम। जो आत्म साक्षात्कार में बहुत उन्नत हो उसे भी वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणीमान। यहाँ तक कि निम्न अवस्था में भी कर्मियों को सलाह दी जाती है कि भगवान के निमित्त कार्य करें। यज्ञार्थात कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधन। विष्णु के लिए यज्ञ कर्म करना होता है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भांति जगत से बांध देता है। यज्ञार्थात कर्म शब्द सूचित करते कि सभी प्रकार के कर्म करते मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि ये कर्म भगवान को तुष्ट करने के लिए किए जाए। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, वैदिक नियमों के अनुसार
मानव समाज का विभाजन होना चाहिए। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र में से हर एक को भगवान की पूजा करना सीखना चाहिए। यही असली मानव समाज है, जिस प्रणाली के बिना हम पशु समाज में रह जाते। मानव समाज के आधुनिक कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में गोखर, गौ और गधों के रूप में किया गया। सैव गोखर, हर व्यक्ति देहात्म बुद्धि से कार्य करता है, जिसमें मानव समाज मैत्री तथा आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रति प्रेम निहित रहता है। इस तरह सारे कार्यकलाप अविद्या में संपन्न होते हैं। इसलिए भगवान हमें सिखलाने के लिए आते हैं कि किस तरह वैदिक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना चाहिए। इस कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं और ये उपदेश दिया कि इस युग में वैदिक कार्यकलापों को ठीक से संपन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग अत्यंत पतित हो चुके हैं। और उन्होंने शास्त्रों के आधार पर स्तुति की, हरे नाम हरे नाम केवलम, कलयो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलह तथा दिखावे के कलह तथा दिखावे के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन है भगवान नाम का कीर्तन। वास्तव में इस संसार में हर कोई शो ऑफ ही कर रहा है। कई लोग बोलते हैं धनी व्यक्ति शो ऑफ करते हैं। हर व्यक्ति जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना शो ऑफ कर रहा है, क्योंकि उसकी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है शो ऑफ करने की, इसलिए ज्यादा शो ऑफ करते हैं और कम शो ऑफ कालों में कंपटीशन हो। हर कोई व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अनुसार शो ऑफ कर रहा है। हर कोई व्यक्ति, कोई भी इस बच्चे से बच्चा नहीं। कोई बोलेगा मैं कम करता, भाई आपकी कैपेसिटी कम है तो आप क्या इतना ही करोगे? उस कैपेसिटी में आप मैक्सिमम कर रहे हैं, उस कैपेसिटी में। कोई बोलेगा नहीं अंबानी तो बहुत शो ऑफ करता है, अंबानी की कैपेसिटी इतनी। आप भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति भी दूसरी कैपेसिटी के अनुसार कर रहा है, तीसरा व्यक्ति तीसरे, चौथा व्यक्ति कर रहा है। तो कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति ज्यादा शो ऑफ कर रहा है, ये व्यक्ति कम शो ऑफ कर रहा है। हर कोई संसार में अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के शो ऑफ कर रहा है। एक गरीब झोपड़े वाला व्यक्ति भी जो होगा वो भी अपने हिसाब से शो ऑफ कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कलह तथा दिखावे का युग, पूरा शो ऑफ का युग, सभी के लिए। कोई भी इससे वंचित नहीं है। कोई बोलेगा, कोई झोपड़ी वाला बोलेगा अरे मैं तो इतना शो ऑफ नहीं करता जितना अंबानी करता। भाई ये तो बड़ा मूर्खतापूर्ण कंपैरिजन हुआ। आप और अंबानी का क्या कंपैरिजन है? आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर रहे हैं। लोग अपने विवाह पे शो ऑफ करते हैं, जन्मदिन पे, मृत्यु पे भी शो ऑफ करते हैं। एक गरीब की कैपेसिटी है तो उस कैपेसिटी का वो कपड़े पहनेंगे, उस कैपेसिटी का वो मेकअप करेगा, उसके कैपेसिटी का वो खाएगा, उस कैपेसिटी का घूमे, उसकी कैपेसिटी। तो इसलिए ट्रांसलेशन में कलह तथा दिखावे के इस युग में, क्योंकि ये दिखावा भी छलावा है। विवाह, जिसे विवाह के पहले सब कोई अपना स्टेटस ऊंचा करके दिखाता है, विवाह होने के बाद में रियल एस्टेट, क्योंकि वह छलावा है, दिखावा है। चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति होगा वो भी अपना कुछ स्टेटस हायर बताएगा। तो कलह तथा दिखावे के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन है भगवान का नाम का कीर्तन। रियलिटी वही है, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए कृष्ण महावनमत आंदोलन विश्व भर के लोगों को सिखा रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र का किस तरह कीर्तन किया जाए, और इस सभी स्थानों तथा सभी सभ्यों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। हमें वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, जिससे हम उन्हें समझ सकें।
तो वैदिक सिद्धांत हमें रियलिटी को बताते हैं कि रियलिटी में जियो, वास्तविकता में जियो। जो आप है नहीं उसको बताने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये चीटिंग का एक दूसरा साधन है, छलावा है। जब व्यक्ति को रियलिटी पता लगेगी तो उसे लगेगा कि उसके साथ धोखा होगा बहुत बड़ा। उसके पता लगे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, रियलिटी ये नहीं थी। लेकिन व्यक्ति बिजनेस में शो ऑफ करते हैं, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शो ऑफ करते हैं, मैरिज फिक्स हो करते टाइम शो ऑफ करते हैं। जहां उनको सिचुएशन का बेनिफिट लेना हो वो शो ऑफ करते। तो छलावा केवल धनी व्यक्ति के लिए रिजर्व नहीं है, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी। जिसकी जहां तक कैपेसिटी वो वहां तक करता है छलावा। तो ये सब जो है कलयुग के दिखा हुआ, तो इसमें एकमात्र साधन है हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। तो कलयुग तथा दिखावे के शिव को उद्धार का एकमात्र साधन है, रियलिटी तो भगवान का कीर्तन। हमें जानना चाहिए कि जब कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो अपने शुद्ध सत्य शरीरों के साथ प्रकट हुए थे। हमें कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु के शरीर को अपने जैसा भौतिक मानने की भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे समस्त मानव समाज के लाभ हेतु प्रकट हुए। भगवान अहेतु की कृपावश विभिन्न युगों में अपना शुद्ध सत्व दिव्य शरीर के साथ मानव समाज के दिव्य स्तर तक उत्थान हेतु प्रकट हुए। दुर्भाग्यवश आधुनिक राजनेता तथा अन्य नेता जीवन की स्थूल सुविधाओं यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातु के शरीर के सुविधा के लिए, त्रिधातु मतलब कफ पित्त वायु के, यस्यात्म बुद्धि गुणोपे त्रिधातु के, अपने जीवन की स्थूल सुविधाओं पर बल देते। स्थूल सुविधाएं क्या है? घर, घर, परिवार, स्टेटस, समाज में यश, बल, धन, ये सारी। तो जीवन के हर कोई यस्यात्म बुद्धि कुणुपे त्रिधातु के शरीर की सुविधाओं पर अनुसार का साथ, इसी के लिए सारा असत्य भाषण करते हैं, इसी के लिए धोखा देते हैं, इसी के लिए ईर्ष्या करते हैं, इसी त्रिधातु के शरीर स्थूल सुविधाओं के लिए, और इस पर बल देते हैं या उसके बाद के कार्यकलाप पर वो अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, जिसे कई प्रकार की पुष्पित सुंदर भाषा में वर्णन करते हैं। सोचते हैं ये, और इसके बाद जो है हमें अच्छा शरीर, अच्छी सुंदरता। ये ऐसे कार्यकलाप पशुओं के कार्यकलाप सएव गोखरा। हमें भगवत गीता से कर्म करना सीखना चाहिए, ऐसे कर्म जो मानव ज्ञान के हेतु सब कुछ बताते हैं, रियलिटी सत्यता के। और इस प्रकार कलयुग में भी सिद्ध बन सकता है सत्यता के आधार पर। आगे सत्वम न चेता, सत्वम न चेता धातु इदम निजम भवेद, विज्ञानम अज्ञान वेदापमार्जनम गुणा प्रकाशे अनुमीयते भवान प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। हे कारणों के कारण ईश्वर, यदि आप का दिव्य शरीर गुणातीत न होता, तीनों गुणों से अतीत नहीं, तीनों गुणों से ऊपर नहीं होता, तो मनुष्य पदार्थ तथा अध्यात्म के अंतर को न समझ पाता। जो त्रिगुणातीत है वही पदार्थ को और इसको,
जो त्रिगुणातीत है उसी को तो पता लगेगा कि त्रिगुणातीत क्या होता है और सगुण क्या होता है। जो ऊपर उठा हुआ वही तो डिफरेंशिएट कर पाएगा, जो नीचे उठा हुआ कैसे, जैसे सुअर है, पिग, वो हलवे में और विष्ठा में कैसे अंतर कर पाएगा। जो सुअर है या कुत्ता है, वो उसके लिए क्या वेजिटेरियन और क्या नॉन वेजिटेरियन, उसके लिए क्या भोग और क्या सामान्यतः बिना भोग वाला, उसके लिए क्या वेजिटेरियन क्या नॉन वेजिटेरियन कुत्ते के लिए। क्यों? क्योंकि कुत्ता भी जब तीनों गुणों में वो भी डूबा हुआ, वो तमोगुण में है, तो वो कैसे पता, उसको कैसे पता लगेगा कि शुद्ध सत्वगुण क्या है और रजोगुण क्या है और तमोगुण क्या है, और वो तमोगुण में कैसे पता लगेगा। कुत्ते को कैसे पता लगेगा या सुअर को कैसे पता लगेगा कि वो डूबा हुआ है। किसी पापी व्यक्ति को बोला जाए कि तुम पाप में डूबे हो, बोलता है मेरे को तो पाप, तुम पाप में डूबे हो। तुम पाप में डूबे होगे, मैं तो नहीं डूबा। तो पापी व्यक्ति से कभी आप सामने बोल नहीं सकते। किसी झूठ बोलने वाले व्यक्ति से बोले तुम झूठ बोलते, बोले तुम झूठ बोलते हो क्या, मेरे को तो, क्योंकि उसको पता नहीं है कि झूठ और सत्य, सत्य और असत्य क्या है, उसमें डूबा हुआ है। तो जो व्यक्ति डूबा हुआ है वो कैसे, जैसे बाहर वाले को पता लगे कि कोई व्यक्ति नदी में डूबा हुआ है, तो जो त्रिगुणातीत है, जो त्रिगुणातीत है वही तो बता पाएगा, तीनों गुणों से अतीत है, वही तो बता पाएगा कि तुम इसमें डूबे हो और ये उससे ऊपर वाला है। दो अज्ञानी व्यक्ति बहस कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, दो अज्ञानी व्यक्ति बहस, बेकार की बहस। जो कोई व्यक्ति जो है किसी को तमोगुण में, या डॉग को देखेगा तो डॉग को वेज नॉन वेज में डिफरेंस नहीं पता लगेगा। डॉग तो वास्तव में हैबिचुअल नॉन वेजिटेरियन। तो कोई व्यक्ति अगर वेजिटेरियन होगा तो पाल नहीं पाएगा डॉग, उसको पता लगेगा कि डॉग तो नॉन वेज खाता है। तो नॉन वेज के लिए कन्वीनियंट है कि नॉन वेज वाला बोलेगा डॉग नॉन वेज खाता है, वेज वाला सोचेगा अरे डॉग नॉन वेज वाला बोलेगा क्या क्या डिफरेंस है डॉग, क्या प्रॉब्लम डॉग को पालने में। लेकिन जो नॉन वेज से वेज ऊपर उठा हुआ है, वेज से फिर ये ऊपर उठा हुआ है, विदाउट ऑनियन गार्लिक से ऊपर उठा हुआ है भोग का, भोग वाला, और ऐसे ऐसे करके भोग वाले से फिर और ऊपर और ऊपर ऊपर। तो जो डूबा हुआ है उसको समझाना मुश्किल है। तो एक कारणों के कारण ईश्वर, यदि आपका दिव्य शरीर गुणातीत न होता तो मनुष्य तो पदार्थ तथा आध्यात्मिक अंतर, आत्मा और शरीर का अंतर कैसे पता लगेगा। जब तक व्यक्ति आत्मा के लेवल का ज्ञान नहीं होगा वो आत्मा शरीर में अंतर नहीं बता पाएगा। जो देहात्म बुद्धि वाला है, जो शरीर की बुद्धि वाला है, वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि इससे हायर कुछ होता है। तो नॉर्मली हायर वाले को पता रहता है लोअर क्या है और हायर क्या है। ऐसे त्रिगुणातीत है वही बता पाएगा कि पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है। आध्यात्मिक वाले की जाना आत्मा ही है, देहात्म बुद्धि वाले को मैं तो समझता शरीर ही सब कुछ, इसी के लिए सब कुछ करना चाहिए। जो संभव पाप है सारा इसी के लिए करना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य इसको मेंटेन करना है, इस पापी पेट को मेंटेन करना है जीवन का उद्देश्य। इसमें कुछ भूखा नहीं रह जाना चाहिए, इसके स्वाद सारे लेना है जीवन। मैं तो सोचा था यही जीवन का उद्देश्य, ये आत्मा कहाँ से आ गया बीच।
तो आपकी उपस्थिति से ही आपके दिव्य स्वभाव को जाना जा सकता है, क्योंकि आप प्रकृति के नियंता है। तो भगवान को भी जानने की विधि है कि कोई ये सारा अंतर जाने, लोअर लेवल की बुद्धि से ऊपर वाली बुद्धि पे आए। नहीं तो कभी कुछ बोलेगा कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान बाय चांस है, भगवान निराकार है, भगवान तो देखते ही नहीं है। ये सारी चीजें कौन करेगा जिसको ज्ञान नहीं है? नीचे वाली बात करेगा। तो आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना आपके दिव्य स्वभाव को समझना कठिन है। आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति से भगवान परमात्मा है, हम आत्मा है, ये समझे बिना आपके स्वभाव को भी नहीं समझा सर। तो तात्पर्य में कहा गया है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणे भाव अर्जुना। अध्यात्म को जाने बिना भगवान के दिव्य स्वभाव को कैसे जाना जा सकता है, बताइए। ऊपर वाले व्यक्ति के बारे में जानना है तो कैसे नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाले व्यक्ति में कैसे जान सकता है? वो तो कुछ भी अनशन बकता रहेगा ऊपर वाला। जब वो ऊपर उठेगा तब पता लगेगा, ओ इतनी बड़ी गलतियां कर दी थी मैंने, इतना मूर्ख था मैं, या इतना चतुर था मैं, या इतना बड़ा चीटर था मैं, मुझे तो पता नहीं था कि ये सारी चीजें गलत होती, मुझे पता नहीं था सारी चीजें गलत बोला जाता है। तो जब व्यक्ति ऊपर ज्ञान प्राप्त करेगा, ओ मैं ये करता था सारी चीज। तो इसलिए आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति से प्रभावित बिना आपके दिव्य स्वभाव को समझना कठिन है। आध्यात्म को जाने बिना कोई भगवान के दिव्य स्वभाव को कैसे जान सकता है? भगवान क्या खाते हैं, भगवान को क्या अच्छा लगता है कि नहीं, ये तो उस पर्सनल लेवल पे जाना पड़ेगा। अभी हम इस लेवल पे कि मैं क्या अच्छा लगता है वही मैं, अगर कोई भक्त भी होगा तो उसी को भोग लगाएंगे जो मेरे को क्या अच्छा लगता है। भगवान के लिए नहीं बनता है भोग, मन- भगवान के लिए मंदिरों में बनता है, लेकिन गैस जो जो मुझे खाना है वही बनाऊं। भगवान को क्या अच्छा लगता है शास्त्रों में। तो इसलिए त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रैगुण भाव अर्जुन। अध्यात्म को जाने बिना, अध्यात्म जब आत्मा और उसको नहीं जानेंगे तो भगवान के दिव्य स्वभाव परमात्मा को कैसे जानेंगे? ऊपर उठना पड़ेगा। ये मी एंड माइंड वाला जो संकीर्ण नैरो माइंडेडनेस, इसको बोलते हैं नैरो माइंडेडनेस, आई इन माइंड। लेकिन जो उत्तम भक्त है वो उसके लिए सारा संसार, और सारे संसार के कल्याण के सोचता है। जो पशु स्वभाव वाले या पशु मनोवृत्ति वाले थे, आई इन माइंड, क्योंकि पशु खाली अपने परिवार को देखता है। पशु के बच्चे को कुछ कोई थोड़ा चोट पहुंचाए, पत्थर मार, बाओ 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 बाओ, जैसे कुत्ता बाओ 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 बाओ, मतलब लंबे समय तक करता रहेगा, शत्रु मार लेगा, तुरंत शत्रु मार लेगा, तुरंत शत्रु मार लेगा, क्योंकि संकीर्ण नैरो माइंडेड। और उसको भक्त और अभक्त में अंतर नहीं आता, तो वो सोचेगा कि नहीं, ये दोनों बराबर है, भक्त और अभक्त। तो भगवान के विषय में बोला गया, अध्यात्म को जाने बिना भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जाना जा सकता है। अध्यात्म को जाने बिना अथापि ते देव पदाबुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीते वही जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्ये कोऽपि चिरं विचिन्व। भगवान की कृपा होने पर ही उन्हें समझा जा सकता है। भगवान की कृपा होने पर ही उन्हें समझा जा सकता है। प्रकृति गुणों में स्थित रहकर हजारों वर्षों के चिंतन के बाद भी उन्हें नहीं समझा जा सकता है। प्रकृति गुणों में स्थित रहकर अगर इसी गुण में रह गए, इसी लेवल पे रह गए, जो प्रकृति के 3 गुण, तो भगवान को नहीं समझा जा सकता। भगवान की कृपा होने पर ही व्यक्ति त्रिगुणातीत होगा, उनकी कृपा पर ही समझा जा सकता। भगवान के असंख्य रूप में रामादि मूर्ति शिव कला नियमेन तिष्ठन। और यदि कोई भगवान रामचंद्र नरसिंहदेव कृष्ण तथा बलराम जैसे रूप दिव्य न होते तो अनंत काल से भगवान द्वारा भक्तों द्वारा उनकी पूजा क्यों चली आ रही? अगर ये दिव्य नहीं होते, ऐसे आर्टिफिशियल रहते, रामादि मूर्ति शिव कला नियमेन, रामचंद्र नरसिंहदेव कृष्ण बलराम जैसे रूप दिव्य नहीं होते, जो अनंत काल से भक्तों द्वारा उनकी पूजा क्यों चली आ रही? तो कौन इनको बोल रहा है कि ये सब झूठा है?
जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। नीचा व्यक्ति ही ऊपर वाले को समझ नहीं पाता, नीचा व्यक्ति, और वो सोचता है कि ये सब जो है बेकार है। जब वो ऊपर उठता है तो पता लगता है नहीं, बेकार तो नहीं था, कुछ भी आध्यात्मिक ज्ञान बेकार नहीं था। वो फिर भगवान के भक्तों का रिस्पेक्ट करना शुरू करता है। तो जो लोग भगवान की उपस्थिति में अपने दिव्य स्वभाव को जागृत करते हैं, मतलब ऊपर उठते हैं और भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, वे ही भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र तथा अन्य अवतारों को जो इस भौतिक जगत नहीं अपितु जनता के हितार्थ के लिए वैकुंठ से आते समझ सकते हैं भगवान के अवतार। तो उसको किसी व्यक्ति को, ऊपर वाले व्यक्ति को समझने के लिए ऊपर उठना पड़ेगा, नीचे से ऊपर वाले व्यक्ति को नहीं समझ सकते, नीचे से ऊपर वाले व्यक्ति को नहीं समझ सकते। वे ही भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र, अन्य अवतारों को जो इस भौतिक जगत के नहीं अपितु जनता के हितार्थ वैकुंठ से आते समझ सकते हैं। जो इस विधि का पालन नहीं करता है वो प्रकृति के अनुसार मनमाने ढंग से सारा कार्य करता है। मनमाना ढंग क्या बोलते हैं? इसी को स्पेक्युलेशन बोलते हैं। मनोधर्म, मन का धर्म पालन करता है। ये होना चाहिए ऐसा। मैं तो सोचता हूँ कि ऐसा तो नहीं होगा, मैं तो सोचता हूँ ऐसा नहीं होगा, मैं तो ऐसा सोचता हूँ। उसके पास कोई फैक्ट नहीं, कुछ प्रूफ नहीं, कुछ। तो भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्चस्मि तत्त्वतः। इस कथन का द्योतक है कि भक्ति विधानों के अनुसार और भगवान की पूजा किए बिना दिव्य स्वभाव को जागृत नहीं किया जा सकता। भगवान को क्षण बिना, भगवान की बुद्धि के बिना, भगवान की अनुपस्थिति में भी मूर्ति पूजा भक्त के दिव्य स्वभाव को जागृत करने वाले अगर वास्तविक तरीके से की जाए, जिससे भक्त भगवान के चरण कमलों में और अधिक अनुरक्त हो और भगवान को समझने में रुचि हो। बिना रुचि के जिससे जो व्यक्ति मजदूर होता है उसको धन में रुचि रहती है, इसलिए धन के लिए ऊपर सिर पे कितना भी बोझा उठा लेता है, धन के लिए। बिना अर्थ के, व्यर्थ के को नहीं, कोई भी नहीं उठाएगा बोझा। उसको कहीं ना कहीं कुछ रुचि है, किसी चीज में रुचि है जिसके कारण वो कर रहा है। क्योंकि भगवान का जो भक्त है वो भगवान को इसलिए भक्ति कर रहा है कि उसको रुचि, नहीं तो सब चीज गठरी लगती, बोझ लगती। तो इसमें हर चीजों में रुचि जब तक उत्पन्न नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, भक्ति भी बोझ लगेगी। क्योंकि रुचि लोअर चीजों में है। लोअर चीजें, भौतिक चीजें क्यों अच्छी लगती है? रुचि है उसमें कई करोड़ों जन्म से टेस्ट आया हुआ है। तो इस प्रकार से ये भगवान की भक्ति, विग्रह पूजा, वैष्णव की सेवा, ये सब भक्त के दिव्य स्वभाव को जागृत करता है, जिससे क्या क्या भी भगवान को समझ सकता है। उससे जिससे क्या क्या इन सब में रुचि लेने से चरण कमलों में आसक्ति हो जाती है भगवान, और इस प्रकार से वो भगवान को समझ सकता है और उसका शुद्ध भक्त बन सकता है। तो आज इस विषय को, देवताओं की प्रार्थना चल रही, गर्भस्थ, अभी कृष्ण गर्भ में है, तो देखो आगे देवता आगे, क्योंकि उनकी बुद्धि हायर लेवल, तो उनको स्तुति करने और प्रसन्न करने का प्रयास करें। अभी कृष्ण का जन्म होने वाला है, अभी हुआ नहीं, गर्भ में, देवकी के गर्भ। देवता लोग स्तुति करने आ गए, जेल में ही आ गए थे सारे, ब्रह्मा शिव जी सारे देवता इंद्र स्तुति कर रहे हैं। तो ये स्तुति और इसके आगे और भी जो देवताओं की प्रार्थना है वह हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में ये पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।